Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय 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 गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय नित्य गौर हरि हरि बोल, जय गौर हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पङ्कजनाभाय नमः, पङ्कजमालिने नमः, पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद श्लोक संख्या 14 आठवां अध्याय श्लोक संख्या 14 से चर्चा करेंगे। तो अब तक हम देखते आए हैं कि कैसे तरह के पुत्रों को, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया गया अश्वत्थामा के द्वारा। फिर उत्तरा के पुत्र का मारने का भी प्रयास हो रहा है अश्वत्थामा के द्वारा। तो उपदेशो ही मूर्खाणाम न प्रकोपाय शांत, पयोपानम भुजंगानाम केवल विषवर्धना। दूध को सांप को दूध पिलाने से उसका जहर ही बढ़ता है। हम ये आशा नहीं कर सकते हम कि इतने दिन से दूध पिलाया उसको, तो अभी वो सात्विक प्रवृत्ति वाला बन गया होगा, ऐसे हम आशा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार मूर्खों को उपदेश देने के बाद वो बदल जाएंगे, ऐसा सोचना थोड़ा बदल सकते हैं अगर और कृष्ण भावना जैसे हरि नाम हरि कथा को सीरियसली ली तो बदल सकते हैं, बट ऐसा उपदेश काम नहीं करता। तो इतना दंड प्राप्त करने के बाद भी अश्वत्थामा का दिमाग सुधरा नहीं, समझ नहीं आया। और फिर ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा माता के गर्भ में, और ब्रह्मास्त्र सबको दिखाई नहीं दिया, केवल पांडव थे और उत्तरा थी, कृष्ण भगवान, इनको ही वो दिखाई दिया।
तो एक साथ 5 ब्रह्मास्त्र और छठा गर्भ में 6 ब्रह्मास्त्र चलाए अश्वत्थ में। तो कहा जाता है कि पहले इसके पहले तो अर्जुन ने प्रार्थना किया था, पाहि पाहि महायोगीन भक्तानाम अभयंकरः। ये उत्तरा का भी श्लोक वैसा ही है, पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पति नान्यस्तत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो ऐसे ही कुछ प्रार्थना अर्जुन ने भी किया था जब पहली बार ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने। लेकिन दूसरी बार जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। समझ में आया ये पूरा पांडवों को खत्म करने वाला। कृष्ण भगवान ने प्रार्थना करने का वेट नहीं किया कि चलो अभी प्रार्थना करेंगे तब मैं उनको बचाऊंगा। तो गौर कृष्ण महाराज एक अपने प्रवचन में कहते हैं कि भगवान प्रार्थना करने पर भी बचाते हैं और प्रार्थना नहीं करने पर भी बचाते हैं। तो अपना बच्चा है तो क्या वो संकट में देख के क्या वो जब चिल्लाएगा तभी वो पिताजी आएगा क्या, तभी माँ आएगी, ऐसा नहीं। संकट में है तो वो स्वाभाविक आ जाते हैं, भगवान भी आते हैं। कभी कभी माता पिता ही संकट में डाल देते हैं बच्चे को, जैसे कान पकड़ने के लिए बोलते हैं कान पकड़ो, या फिर कुछ ऐसा दंड देते हैं। वो उसके रिफॉर्मेशन के लिए होता है, परिवर्तन के लिए होता है। लेकिन भगवान भक्तों के रक्षक है, और भगवान ने रक्षा किया परीक्षित महाराज का, ब्रह्मास्त्र का शमन किया, गर्भ में किया। गर्भ ऐसा सेंसिटिव जगह है, वहाँ जो है इतना आसान नहीं है। पहले तो वहां अस्त्र जाके वो शिशु को मार दे, ऐसा टेक्नोलॉजी भी बना नहीं। तो अस्त्र जाएगा शिशु को मारेगा, माँ माँ जिंदा रहेगी और शिशु मर जाएगा। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था उस समय, वही ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है, और वही ब्रह्मास्त्र केवल एक शिशु को मार के वापस भी आ सकता है। और इसी प्रकार से रक्षा करने के लिए अभी हम हमारी जो कैपेसिटी है रक्षा करने की, बाहर लोगों की रक्षा करेंगे हम, गर्भ में शिशु का कहाँ रक्षा कर सकते हैं। इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि शिशु के अंदर गर्भ में रक्षा हो जाए, उसके ऊपर अस्त्र चल रहा है। और लेकिन भगवान क्या है, पाही पाही महायोगी, प्रार्थना भी वैसे ही किया गया, महायोगी। जो महायोगी है, जो सब कुछ कर सकते हैं, वही रक्षा कर सकते हैं। हमारा लिमिट है, हम खांसी जुकाम ठीक कर सकते हैं, कैंसर हो गया तो भगवान को भी याद करना पड़ेगा। फिर कैंसर का कोई लिमिट नहीं, लिमिट के बाहर चला जाए तो भगवान याद आते हैं। हर भगवान हर कुछ ठीक कर सकते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दिनतां परमानंद माधवम। गूंगा मुखम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लगता है। मुखम करोति वाचालम घूम लंघयते, और लंगड़ा चलने लगता है। भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। तो इसीलिए भक्तगण संकट में भगवान को याद करते हैं, और संकट में नहीं है, जब संकट नहीं होता तब भी याद करते हैं, इसीलिए भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। हम्म, हाँ। तो भगवान से जिसने संबंध बनाया उसका कौन बिगाड़ सकता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। तो भगवान से संबंध बनाना ये भक्ति का अर्थ है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ज्ञान दिए गए, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, मैं भगवान का नित्य अंश हूँ। तो ये और शाश्वत ये ज्ञान हमारा अगर जागरूक हो गया तो हमारे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जागरूक हुआ नहीं है हमारा अभी। अभी हम ये हैं, वो है, और हम भगवान के कारण हमारा अस्तित्व है, ये हमारा ज्ञान जागरूक नहीं हुआ। तो हम सोचते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वास्तव में करने वाले भगवान, निमित्त मात्र
भव सव्य साची निमित्त मात्र भव सव्य। तो भगवान का जो स्वभाव है, वो क्या बोलते हैं अर्जुन को, तुम निमित्त मात्र बनो। और जब युद्ध हो जाएगा, जब राजा बनने की बात आएगी, तो राजा कौन बनेगा? मैं खुद बन जाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि राजा मैं खुद बनूंगा, अभी तुम युद्ध करो, निमित्त बनो। और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसा भगवान बोले है क्या? राजा भी तुम ही बनो, निमित्त भी तुम ही बनो, राजा भी तुम ही बनो। मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ तुमको ज्ञान देने का। तो भगवान का स्वभाव है, भगवान कुछ कुछ नहीं रखना चाहते। वैसे भक्त का स्वभाव होता है कि भगवान भक्त भी कुछ अपने लिए कुछ रखना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आया है। हम्म, भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, भगवान ही सब चीजों के स्रोत है। जैसे जैसे कोई हम सेवा करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ, कोई पुजारी सेवा, तो मैं कहूंगा मैंने ये किया, मैंने ऐसा अच्छा ड्रेसिंग किया। तो मैंने ड्रेसिंग किया, लेकिन मुझे कुछ किसी ने सेवा में लगाया, इसलिए मैं कर पाया ना। तो इसलिए वो टेम्पल प्रेसिडेंट का नाम आएगा, टेम्पल प्रेसिडेंट ने मुझे सेवा दिया। टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो वो सेवा कर पाया क्योंकि गुरुजी ने उसको सेवा दिया, इसलिए वो टेम्पल प्रेसिडेंट बनता है। तो गुरु महाराज का नाम आएगा। गुरु महाराज जी को जीबीसी है इस्कॉन में सबसे बड़ा, गुरु महाराज जी ने सपोर्ट किया जीबीसी ने, इसलिए वो कर पाया। जीबीसी को किसने नियुक्त किया है? प्रभुपाद जी ने नियुक्त किया है। हाँ, प्रभुपाद जी को किसने भेजा? कृष्ण ने भेजा। तो अल्टीमेटली किसने किया? कृष्ण ने किया। तो हम तो हम जो संबंध को भूल जाते हैं अपने, तो बड़ा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जैसे इस हाथ से मैंने बहुत कुछ किया, ये खाया, वो किया, ये हाथ को मैं बहुत अभिमान रखता हूँ, ये हाथ मेरे हाथ ने सब किया। ठीक है, आपके हाथ ने सब किया, यहाँ से काट डालो हाथ, और यहाँ से हाथ काट डालो, और जो करना है करने दो, हाथ को कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो शरीर से जुड़ा है तभी कुछ कर सकता है ना। तो ऐसे ही हमारा भगवान से संबंध है, इसलिए हम कुछ कर पा रहे हैं। ममे वांश जीव लोके, भगवान से हमारा संबंध है, इसलिए हम कुछ कर पाते हैं, और उसी का अहंकार कर बैठते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भगवान करवा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसलिए आध्यात्म कहता है, जिससे हमारा संबंध है उसका संबंध पुनः स्थापित करना, यही आध्यात्म है। और ये जिसका जितना स्ट्रांग हो गया, उसका उतना स्टेबल भक्ति हो जाता है। जितना उसका चलता है, अरे मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरा शरीर, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, उतना उसका अनस्टेबल रहता है भक्ति। कभी माला किया, कभी नहीं किया, कभी किसी ने बोल दिया तो माला बंद, वो स्तुति किया बोलते तो माला ज्यादा, किसी के गुणगान करने से माला बढ़ जाता है, किसी के अपमान करने से माला कम डाउन हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना होने से माला कम बंद हो जाता है, और कुछ लॉटरी लगने से, लॉटरी मतलब कुछ लाभ होने से, और भूल जाते हैं आप। ये सारा भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति मतलब है तो कि अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध। अप्रतिहता मतलब हर परिस्थिति में वो चलता रहे। जैसे गंगा जो है, गंगा कहाँ से आती है? गंगोत्री से आती है ना। गंगोत्री से आती है, तो बीच में बहुत सारे पहाड़ ये वो लगते हैं, लेकिन वो सब सब कुछ छोटे पहाड़ रहते हैं उसके ऊपर से आती है, और कुछ बड़े पहाड़ रहते तो उसको ऐसे डाइवर्ट करके ऐसे घूम के आती है, लेकिन आती है समुद्र तक। तो हमारा भी भक्ति का फ्लो वैसे ही होगा, जैसे कुंती महारानी वो उदाहरण दे के आगे प्रार्थनाओं में कहने वाली है। तो हम अभी प्रार्थनाओं में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उदाहरण शुरू में। हम सर्वभूतानां मय्येश्वरो हरि,
स्वमाययारुणोदगर्भ मृगराट्यन्वते कुरुतं तवे। अनुवाद। परम योगेश्वर श्री कृष्ण अनुवाद पचहत्तर जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए उन्होंने अप्सरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आरुद्ध कर लिया। तात्पर्य। कौन पढ़ेगा? ठीक है, जय कुमार प्रभु जी, आप पढ़िए आज थोड़ा। हरे कृष्णा। प्रभु धन्यवाद। प्रणाम जा रहे आवाज। प्रणाम। का वीडियो दिखाई दे रहा है। हाँ पढ़िए, आवाज आ रहा है आवाज। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज गुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु एक कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतः दोनों ही समान रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमलिन हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे। अतएव इस वंशज का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है, तो आप बताइए। क्या समझ में आया? इसमें श्लोक में बताया गया प्रभु जी कि जो भगवान कृष्ण है परम योगी हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। माता उत्तरा के गर्भ में रक्षा उनको गर्भ को आच्छादित कर लिया और उसकी रक्षा की भी रक्षा की। हाँ एक मिनट। हाँ। और कुरु वंश और पांडव वंश अलग 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 उसमें डिवाइड हो गए। हरे कृष्णा। हाँ, तो इसमें ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कुरु वंश कहा गए, लेकिन कौरव थोड़ा अलग व्यवहार करने लगे वाले। हालांकि एक ही वंश है वो, लेकिन कौरव का व्यवहार अलग हो गया। मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यवहार हो गया, धर्म के साइड में हो गया। और पांडु पुत्र जो है वो अलग व्यवहार में उनका, इसलिए पांडव कहलाए। लेकिन वो सारे जो है कौन है वो सारे भगवान के, मतलब अरे वो कुरुवंशज ही है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को कुरु कुरु वंश कहा गया। कुरुवंश, तो इसलिए कहा गया। तो कुरुवंशज है भगवान। तो कुरुवंशज इसलिए परीक्षित महाराज को कहा गया। ये और इस श्लोक के अनुसार ये भी बताया गया है कि भगवान हर जगह परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और भगवान जान गए कि क्या प्रॉब्लम। कभी कभी इससे सिद्धांत ये निकलता, कभी कभी हमको लगता है कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहा है तो भगवान जान भी रहे कि। आवाज नहीं आ रहा है क्या? कुमार गुरु का हैंड रेस किया है। कुरु वंश यदुवंश का अलग अलग था क्या? दोनों एक ही थे ना? यदुवंश अलग है। यदुवंश कृष्ण आए थे उसमें।
और ये कुरुवंश है। कुरुवंश उसमें इसमें कुरुवंश अलग है। कौरव कौरव पांडव और कौरव दोनों पांचों दोनों दोनों ही मिला के वो थे। कौरव ही थे वो। कुरु कुरु। लेकिन पांडव धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से आसक्त हो गया और पांडव को साइड में कर दिया, तो इसीलिए आपने गीता का पहला श्लोक अगर आपको याद है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम स्वेता समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मामका मामका मतलब मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया हे संजय। तो वो धृतराष्ट्र था, तो वो मैं और मेरे के चक्कर में फंसा हुआ था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। हालांकि धृतराष्ट्र एक राजा था तो उसको सब समभाव से ट्रीटमेंट देना चाहिए था सबको, लेकिन वो अपने दुर्योधन की आसक्ति में। और दुर्योधन जैसा अपने माता पिता को अपना बच्चा, वो डॉन भी और टेररिस्ट भी क्यों ना निकल जाए, मासूम ही लगता है। जैसे एक महाराज बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु कितना टेररिस्ट था, वो खतरनाक, वो सब सब लोगों को दहशत फैलाता था, लेकिन उसके माँ के पास में जब जाता था तो माँ बोलती थी, कितना नन्ना मुन्ना और कितना क्या बोलते हैं मासूम मेरा बच्चा है, ऐसा उसको लगता था। तो वैसे ही इसको भी ऐसा लगता था धृतराष्ट्र की दुर्योधन थोड़ा मासूम है, लेकिन मासूम नहीं था वो डॉन ये ऐसा ही था। तो भगवान, तो यहाँ पे वो वर्णन हुआ है कि जो कुरुवंश है वो कुरुवंशी ही है। अ, ये जो परीक्षित महाराज है कुरुवंशी, इसलिए वहां पे उनको कहा गया है। हम्म, और और दूसरा कारण ये भी बताया कि सब कुछ मारे, सब लोग मारे गए, एकमात्र पुत्र बच गया, वो है अपने परीक्षित महाराज। वो भी गर्भ में थे, इसीलिए उनको कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया, ऐसा कहा गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। तो क्या कहते हैं, कॉमेंट दिया नहीं है इधर। ठीक है, तो वही चीजें आगे श्लोक में बढ़ते हैं। निदप्तस्त्र ब्रह्मशिरस्त्वगोघम् चापत् चाप्रतिक्रियम् वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद भूगुद्वः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज से वजह समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। आदिदेव लक्ष्मी माता जी पढ़िए। प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि दिव्य जज्वलायमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज श्री भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु श्री भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। हमने ओम अज्ञान तीरबंध से किया था क्या, भूल गया मैं। नहीं वन। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीहरिं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं विष्णुपादमय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारि नमो महाउदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी जो तात्पर्य हमने पढ़ा उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए। इसमें ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया गया प्रभु जी, और एक बार आपने बताया था प्रभु जी कि जो 14 भवन है तो उसमें कृष्ण गोलोक से भगवान कृष्ण से ही सारी किरणें आती है, तो ब्रह्म ज्योति उसी के अंतर्गत है। तो सारी जो किरणें हैं, अ, जो तेज है वो कृष्ण से ही मिलता है। तो अम, उन उन वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अ, उन्होंने वो तेज को मतलब शक्ति के बल पर कृष्ण के कंट्रोल से ही सारा चीज हो रहा है, ये बताया गया प्रभु जी। और उसमें अश्वत्थामा ने जो छोड़ा था उसको वो निष्क्रिय कर दिया, ऐसा बताया गया था। कि जो ब्रह्म अ, ज्योति है भगवान श्री कृष्ण पर आधार है, श्री भगवत गीता में कहा गया है। जो ब्रह्म ज्योति है भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है और ब्रह्म तेज जो है वो भगवान से निकलता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति ब्रह्म भिन्न तद्ब्रह्म निष्कलंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, तो भगवान वो शरीर से निकला हुआ कांति जो है वो ब्रह्म तेज है। और ये ब्रह्मास्त्र तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र का शमन करना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन भगवान के सामने सुट्टी का हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति क्या, भगवान क्या है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मतलब जो हो सकता है वो करते भगवान, जो नहीं हो सकता वो भी करते हैं, और सपने में भी हो नहीं सकता वो भी कर सकते भगवान। इसी का नाम भगवान है। और भगवान मैं जैसे कह रहा था कि परमात्मा के रूप में है और हर जगह है। ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, ओमनिशियंट मतलब सर्वज्ञ। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। इतना होने के बावजूद क्षण ऐश्वर्य से पूर्ण है, और इसके बावजूद वो करुणामय है, दीन बंधु है, मतलब जो पतित पावन है। तो इसीलिए हमारी आशा हम बना सकते हैं भगवान। नहीं तो अगर भगवान इतना होने के बाद में अहंकारी होते, अहंकारी, बहुत अहंकार आ गया भगवान को, इतना है सब कुछ भगवान के पास में, तो वह अपना काम नहीं हो जाता, अपना काम बनने पाता कि हम पतित है, हम दीन है, तो हमारा उद्धार कैसे हो। इतना कुछ होते हुए भी भगवान पे अर्जुन के रथ हाँकते हैं, अर्जुन के रथ हाँकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप जानते हो कि भगवान अर्जुन के रथ हाँक रहे थे, और खुद वो
क्रेडिट ले सकते थे, अर्जुन को क्रेडिट दे रहे थे। ये जब रथ हाका करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत सारे आवाज होता है ना, करना ये वो। तो सारथी होता है, सारथी बोलते हैं ना उसको, पार्थ सारथी, हाँ। तो सारथी होता है, उसको लात के द्वारा इंडिकेट करना होता है, लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है। तो लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट लात मारना पड़ता है सारथी को। तो अर्जुन लेफ्ट लात मारा करता था भगवान, फिर राइट मारा करता राइट में। भगवान को प्रॉब्लम नहीं, ईगो प्रॉब्लम नहीं हुआ, अरे भाई भगवान को जानता नहीं क्या, भगत के वश में है भगवान। भगवान क्या है, अहम भक्त पराधीन, भक्त प्रेम के अधीन है। तो प्रेम है तो वह लात खाने के लिए भी तैयार होते भगवान। प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी लगाया तो लोग, दुनिया को लग सकता है कि 56 भोग लगा रहे हैं भगवान को, कितना बढ़िया भक्ति है। लेकिन अगर भक्ति, अगर वो वीडियो शूटिंग वाली है, लाइक शेयर लाइक और शेयर वाली है, तो फिर थोड़ा समस्या है। मतलब पुण्य तो हो सकता है, लेकिन वो जिस व्यक्ति से भगवान अधीन आते हैं, अधीन होते हैं, उसमें दैन्यता, नम्रता, अयोग्यता का भाव और अपना बेस्ट करने का भाव जो होता है, वो उससे भगवान जो होते हैं अधीन होते हैं। तो भगवान ने वो स्थान लिया, भगवान वो भक्त के लिए कर रहे थे। ऐसा सुनने में आता है कि जितने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लगे, इतने भयानक भयानक अस्त्र थे कि अर्जुन वहां टिक ही नहीं सकता था। हम्म, और इसका अनुभव अर्जुन को कब हुआ, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया और भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम उतर जाओ। और अर्जुन को लगा भगवान को बड़े, भगवान को उतरने देना चाहिए पहले। तो भगवान को कहता है अर्जुन, हे पार्थसारथी, हे कृष्ण तुम उतर जाओ भाई, मैं उतरता हूँ बाद में। भगवान ने कहा तुम बात मानो, तुम पहले उतर जाओ, मैं बाद में उतर। तो अर्जुन पहले उतर गए, बाद में कृष्ण भगवान रथ से उतरे। और जैसे रथ से उतरे, तभी वो रथ का ब्लास्ट हो गया, क्योंकि जितने भी रथ, जितने भी शक्ति बाण चलाए गए थे, उसकी शक्ति को भगवान ने रोक के रखा था। और जैसे भगवान उतरे, ऐसे ही ब्लास्ट हो गया। वैसे ही हमारे प्रारब्धों को भगवान ने अभी तक रोक के रखा है। टोकन, साधक को टोकन मिलता है, और कुछ कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। तो अगर एक्चुअल में अपने को सब मिल जाता तो कंफर्म नरक का टिकट था, कुछ विशेष भक्तों को छोड़कर, वो जो डायरेक्ट आए हैं भगवान से। नहीं तो हम तो 84 लाख यूनियों में घूम रहे हैं, तो भगवान ने सारा वो रोक दिया है। तो भगवान सब कर सकते हैं। उसका नाम क्या था, अश्वत्थामा, जयद्रथ। जयद्रथ के प्रसंग में भगवान ने क्या किया, सुदर्शन से दिन को रात बना दिया। उसको लगा हो गया रात अभी, फिर सूर्यधर सुदर्शन हटा दिया, और फिर अर्जुन ने बाण चलाया, जयद्रथ का गला कट गया। सबको प्रसंग पता है, भारतीय लोगों को पता रहता है तो भगवान दिन को रात बना सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अ, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और क्योंकि भगवान क्या कर सकते हैं, जो अपना निष्क्रियता का पता है ना, ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक में ये चर्चा आ रहा है कि निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। वैसे हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं कि इस संसार में अपना रिलेटिव ना डॉक्टर ना कोई अपने को मदद कर सकता है, केवल दुआएं मदद करती है। दवा जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मंदिर में बहुत सारी प्रार्थनाएं आती है कि ये वक्त का ऐसा ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना क्यों करो, क्योंकि संसार केवल दवाई से नहीं चलता, दुआ से भी चलता है। और दुआ से कनेक्शन भगवान कृष्ण का है, क्योंकि अध्यक्ष तो वही है। जैसे एक मंदिर अध्यक्ष के ऑर्डर से चलता है, वैसे सृष्टि के अध्यक्ष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। भगवान अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष की बात ही नहीं मानेंगे। अगर कोई मंदिर में अध्यक्ष की बात नहीं मानता, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता, जप नहीं करता, तो उसको मंदिर में रहने दिया जाएगा क्या, नहीं रहने दिया जाएगा, शांति से नहीं रह सकता हूँ। इसी प्रकार से इसी प्रकार से
इस सृष्टि के अध्यक्ष भगवान है और उन्होंने बोला है कैसे रहना है, गीता में कहा बताया है, भागवत में बताया है। हम वो छोड़ के अगर अपनी मनमानी करेंगे तो हम भी माया की देव के त्रिशूल द्वारा प्रताड़ित होंगे। अगर हम भगवान के शरण में हैं तो जैसे कोई जेल में कैदी जाता है, कैदी जाने के बाद में उसको 14 साल का कैद हो जाता है। तो कुछ कैदी जो होते हैं बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं जेल में। सब बातें मांगती है जेलर के, तो 14 साल का 7 साल में छोड़ दिया जाता है, ऐसा सुना है मैंने, डिटेल पता नहीं। उनको ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं तो उन लोगों को 7 साल में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि 7 साल में छोड़ दिया जाता है? क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वैसे ही हम संसार में आए 84 लाख योनियों में घूमने वाले थे, लेकिन हमारा व्यवहार अगर साधु संत के कहने के अनुसार हो जाए तो हमारा जो चक्कर है वो टूट जाएगा। क्योंकि महत्संगस्य दुर्लभ हो, अगम्यो और अगम्य, दुर्लभ हो, अगम्यो, और कहा गया है अमोघस्य। नारद भक्ति सूत्रों में कहा गया है कि अमोघस्य, अमोघ मतलब अचूक। रामचंद्र के बाण कैसे थे? अचूक बाण थे, अमोघ थे। वैसे ही साधु संग अमोघ होता है, अमोघ मतलब उसका असर होता ही है। केवल आप दरवाजा खिड़कियां खोल दो तब वो अमोघ होगा। जैसे ये क्या बता रहा हूँ मैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का। सूर्य जब चमकता है, दरवाजे खिड़कियां पर्दे ओपन किए तो प्रकाश अंदर आएगा। अब दरवाजा खिड़कियां अगर बंद बंद है तो कहाँ से प्रकाश अंदर आएगा? वैसे ही अगर कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, कान खुले रखना, आंखें खुले रखना, सोना नहीं कथा में, और और मन को भी जगह पे रखने का प्रयास करना, तो उसका मतलब प्रकाश आएगा अंदर। हम कान उधर चल रहे हैं, हमारे आंखें उधर चल रही है, दुनिया भर की चीजें चल रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर प्रकाश वो अंदर आने नहीं दे रहा है। क्योंकि साधारण इस संसार का विषय भी है केमिस्ट्री बायोलॉजी, समझने के लिए एकाग्र होना पड़ता है। ये तो राजविद्या है। राजविद्या को समझने के लिए क्या ऐसे ही चलते फिरते घूमते हो जाएगा क्या? वो भी जाता है, हमको लगता भी हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है वो अपना ये यथामाम प्रपद्यन्ते, गीता में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से सीरियसली हम आध्यात्म विद्या को लेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा और उतना अच्छा हम जीवन में उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पर विषय ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया, वैसे ही श्री कृष्ण के भक्ति के सामने इस माया के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है गीता में जिसमें भगवान कहते हैं कि माया की शक्ति को कौन निष्क्रिय प्रभावित कर सकता है? किसी को पता है? गीता में कहा गया है कि माया मेरी बहुत कठिन है, लेकिन वो व्यक्ति माया को पार कर सकता है। कौन सा व्यक्ति पार कर सकता है? प्रसिद्ध श्लोक है, आपको भी कुछ श्लोक याद कर लेने चाहिए। दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो दैवी येषां गुणमयी, गुणमयी मतलब गुणों से, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण। अभी इतना भक्ति करने का इच्छा हो रहा है कि पूछो मत, अभी इतना सोने का इच्छा हो रहा है कि पूछो मत। हम तो ये हमारा रजोगुण का प्रभाव रहता है, हमारा एक स्टेबल व्यक्ति होता नहीं है। गुण गुण है हमारे अंदर, बहुत सारे गुणों का प्रभाव है। तो दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुरत्तया मतलब इसको पार करना मुश्किल है। माया के बारे में प्रवचन किया जा सकता है, माया को पार नहीं किया जा सकता। माया को भगवान की कृपा से पार कर सकते हैं, और वो कृपा आती है हमारे प्रयास कितने हैं भगवान से कनेक्ट होने के। रियली हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं क्या? ऐसा है, हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति अलग अलग कार्य करती है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हृदयस्थ भगवान देखते हैं कि हम उनसे कितना कनेक्ट होना चाहते हैं, उतना ही वो कनेक्ट होने देते हैं। क्योंकि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा रहता है तो उतना, इसलिए हमको भगवान की आवश्यकता लगती नहीं है। तो इसीलिए कुंती महारानी आगे आने वाली प्रार्थनाओं में दुख मांगने वाली है भगवान कि दुख क्यों मांगने वाली है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम।
मामंस्थाहि तदाश्चर्यं सर्वचर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यजः। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। और कौन है अभी? तुलसी माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान ने कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार से वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा। वे अद्वितीय है। इसमें आपको कुछ बताना है? इसे बताया गया है कि कृष्ण की शक्ति बहुत बहुत ये है कि बाकी जैसे कि बाकी देवी देवता है, बाकी इनमें थोड़ी थोड़ी प्रतिशत ही है, पर भगवान में तो बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है। गुण ही आपका है बैकग्राउंड इनमें, देवता आपके गणों बैकग्राउंड में, से ब्रह्मा बहुत में। सारा आवाज आ रहा है। समझ, थोड़ा आप सार रूप में समझ गए हम, म्यूट कर लीजिए। तो यही बात है, सार रूप में यही कहा गया है कि कभी कभी हम देवताओं को थोड़ा छोटा मानते हैं, तो देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसा लग सकता है कि देवताओं की निंदा हो रही है, ब्रह्मा, नारायण, नारायण तो भगवान है स्वयं, शिव जी कोई साधारण है क्या? शिव देवतागण अन्य सारे जीवों में से ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, तो ऐसी तुलना क्यों हो रही है? तुलना इसलिए हो रही है, कोई मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, अंजू कौन है, अंजू शाह कौन है, नाम क्या है? अमित शाह जी है, होम मिनिस्टर है ना वो, भारत के। और तो ये कोई उनकी कभी कम है क्या? वो बहुत बड़े पोस्ट है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री से तुलना की जाए तो कम हो जाता है ना, अपने आप ही कम हो जाता है। तो वैसे ही शिव जी है, नारायण है, भगवान है, स्वयं भगवान के अवतार, भगवान या भगवान के अवतार है। तो इनका कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कौन सा आंदोलन है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसमें आचार्यों ने कृष्ण के स्थिति को स्थापित किया है। कृष्ण कौन है? एकला ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य, जय जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य। भगवान श्री कृष्ण से ही सारा उद्गम हुआ है। जैसे कहते हैं कि कृष्ण से ही बलराम जी आए हैं, कृष्ण से ही राधा रानी आई है। या फिर राधा रानी के जो भक्त है वो कहते हैं राधा रानी से कृष्ण आए हैं। जो भी है, वो राधा कृष्ण का जो तत्व है वो एक ही है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण उसमें भेद नहीं है। फिर भी कृष्ण से बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी से महासंकर्षण आते हैं, महासंकर्षण से फिर गर्भोदकशाही विष्णु से, नहीं, महासंकर्षण से फिर चतुर्विवाह आते हैं, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण। फिर उस संकर्षण से नारायण आते हैं, और वो नारायण से फिर चतुर्विवाह आता है, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। फिर उस संकर्षण से फिर कारणोदकशाही विष्णु आते हैं, फिर वो कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु से शिरोदकशाही विष्णु आते हैं, और वो शिरोदकशाही विष्णु से सारे ब्रह्मांड में जितने अवतार प्रकट होते हैं, जो 21-24 अवतार और अलग अलग अवतार, वो शिरोदकशाही विष्णु से प्रकट होते हैं। इतने, और कृष्ण भी उधर से आते हैं प्रकट, ऐसे अपीयर होते हैं कि विष्णु से भगवान आ रहे हैं कृष्ण, क्योंकि उनका सिस्टम है वैसा
तो ऐसा लगता है कि शिरोधक शाही विष्णु से आते हैं भगवान कृष्ण, तो ऐसा लगता है कृष्ण का स्रोत विष्णु है। ऐसा नहीं है। कभी कभी कृष्ण को विष्णु बोला जाता है। जैसे रासलीला में कहा जाता है कि विष्णु ने रासलीला किया है। विष्णु कहाँ से रासलीला करता है कि विष्णु विक्रीडितम व्रजवधु इदम च विष्णु भान्वितम अनुशृणुयात् अनुवर्णयेद्य भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामम रुद्रोग आशु अपहनोति अचिरे नद्य। वहां पे कहा गया है कि विक्रीडितम व्रजवधु इदम च विष्णु, जो व्रज वधुओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं विष्णु। विष्णु थोड़ी क्रीड़ा कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं ना। मतलब कृष्ण को विष्णु के रूप में संबोधित किया गया है कभी कहीं कहीं, क्योंकि आदि विष्णु भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पे जो तुलना की जाती है वो भगवान कैसे सर्व कारण कारण है वो बताने के लिए तुलना की जाती है। हम नहीं बोल सकते अरे वो शिव जी तो छोटे से है, वो ब्रह्मा जी कैसे, तो हम कितने हैं। हम तो एक ममे अंश अंश केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च। हमारा साइज कितना है? 10,000वां भाग। केश के अग्र भाग के भाग को अगर 10,000 टुकड़ों में काट दिया गया है और उसका 10,000वां टुकड़ा ले लिया जाए, उतना साइज हमारा है। तो हम किसी देवता की निंदा कैसे कर सकते हैं? किसी, ये तो सारे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं भगवान के, इनका निंदा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे तुलना क्यों हो रही है फिर? तुलना हो रही है ताकि हम भगवान की स्थिति समझ सके। इसलिए नहीं हो रही है कि हम भक्त जो देवतागण हैं उनकी निंदा करें। भक्त भक्त तो एक चींटी का भी निंदा नहीं करता, गधे को भी प्रणाम करता, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो फिर वो अ, देवताओं की निंदा क्यों करेगा? तो ये जो सारा तत्व ज्ञान बताया जाता है कि सारे भगवान के सेवक है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये क्यों बताया जाता है? ताकि हम सही भक्ति करते हुए सही व्यक्ति के शरण में जाए और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। ये उसका मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज क्या बताया है उन्होंने। तो 17वें श्लोक में चलते हैं हम। हम्म। ब्रह्म तेजो मुक्तेर्आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम विधामाह तथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त की कुंती ने पांच पुत्र तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। अभी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चालू होने वाली। और कौन है इधर एक्टिव? एक्टिव और कोई है क्या, पढ़ना चाहता है? बाकी लोगों की वीडियो तो आप ही दिख रहे हैं मुझे। हाँ, एड्रेस खिला के बता के दिया। अच्छा, मुझे दो 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 तीन वीडियो दिखते हैं। प्रकाश सागर पढ़ना चाह रहे हैं क्या? जय प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडोत। भगवान अच्छा, श्री कृष्ण के वीडियो ऑन करने के बाद दिखाई देता है, अच्छा ऐसा है। ओके ओके। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे 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 दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। प्रभु जी ऊपर करिए। हाँ, हाँ, अतएव अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताइए क्या समझ में आया आपको? तो इसमें ऐसा है कि आप ये बता दीजिए, हाँ आप ये बता दीजिए प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ये बता रहे हैं कि भगवान जो है स्वाभाविक अपने भक्तों को रक्षा करना चाहते हैं, और भक्त भगवान से रक्षा की अपेक्षा नहीं करता। वो नहीं करता कि भगवान मेरी अपेक्षा करे, लेकिन भगवान रक्षा करना चाहते हैं, और भक्त केवल भक्ति करना चाहते हैं। भगवान खुद की इच्छा से ऐसा करने में उत्सुक रहते हैं। फिर भी थोड़ा तात्पर्य में देख लेते हैं, प्रभुपाद जी के एक एक वर्ड थोड़ा रियलाइजेशन वाले होते हैं। हम्म, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति करने का कारण कुंती को यहाँ सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी गई तो एक चीज, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको देख लीजिए। भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया। सती क्यों कहा गया? पति तो मर गए, शरीर छोड़ दिया पांडु ने, फिर भी सती क्यों कहा गया? क्योंकि वो अनन्य भक्ति के कारण। वास्तविक सतीत्व क्या है कलयुग में? कलो सत्व हरम पुंसाम। कलयुग में सत्व हर लेता है कलयुग, तो सत्व तो रह नहीं गया। फिर भी हम सत्व में स्थित कब होंगे? जब हम भक्ति में अनन्य भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। वही एक होप है हमारा, ये तो होपलेस है हम। भक्ति के द्वारा जब शुद्ध होंगे और हमारे हृदय चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, तब जाके हम वास्तविक सत्य में स्थित होंगे। कलयुग क्या करता है? सत्य को रहने नहीं देता। लेकिन जब भक्ति के प्रभाव, हम भक्ति को सही से अभ्यास करते हैं, तो फिर भक्त कहलाते हैं। अब उसके मन को आगे दी गई, भी भगवान की स्तुति में व्यक्त किया गया है। तो अभी आगे चल के जो भी स्तुतियां आएगी कुंती महारानी की, वो क्या रहेगा? उसकी मन की स्थिति को बताया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी भी अन्य से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा हाईलाइट करने वाला है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान का सच्चा भक्त, केवल भक्त नहीं बोला है, क्या बोला है? सच्चा भक्त। तो सच्चा भक्त क्या होता है? किसी संकट से उबारने के लिए किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको बोल देना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम भीख मांगते रहते हैं लोगों को, ये कर दो, वो कर दो, हमारा वो काम बना दो, वो काम बना दो, है ना? जीवन में उतारना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से, देवता भी बोल रहे हैं, देवता से भीख की दया, भीख ने तुलसीदास जी अपने कहा करते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े ते भरपूर, तुलसी और न ते बने, ता बनी पे धूर। तो उसका मुझे वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता नहीं, लेकिन इसका सार रूप में मुझे पता, मीनिंग पता है कि बने तो रघुवर ते बने, मतलब मेरा अगर बनना है तो रघुवर रामचंद्र बना देंगे, और बिगड़ना है तो बिगड़ने दो, जितना बिगड़ना है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुधारना है तो भगवान ही सुधारे, और कोई ये नहीं, ये मेरे स्टेप स्टेप नहीं लेना चाहता मैं कि ये फलाना व्यक्ति ने मेरा जीवन को सुधार दिया। सुधारना है तो भगवान ही सुधारे, और कोई सुधारना नहीं चाहिए। बने तो रघुवर, तो ये हमारा निष्ठा होना चाहिए कि सुधारेंगे तो भगवान ही सुधारेंगे, और कोई सुधार नहीं सकता। तो इसी को मांगता नहीं एक्चुअली। ये क्या है? सिद्धांत भी है। सिद्धांत मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है फिलोसॉफी की, कि जहां से भी जिसको भी पावर मिल रही है, देवता को भी पावर यहाँ से मिल रही है, कोई व्यक्ति भी हमको मदद कर पा रहा है, तो इसका मतलब नहीं है जैसे हम व्यवहार में रहते हैं, तो कोई अपना फ्रेंड अपने को हेल्प कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट भगवान आएंगे तो मैं हेल्प लूंगा, तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, कंसेप्ट वो नहीं है। कंसेप्ट ये है कि भगवत बुद्धि रखना है, भगवान ही सबसे करवा रहे हैं। एक बार गणेश जी का भक्त था,
गणेश जी का ही बोला जाता है। वो आपने स्टोरी सुना होगा। तो बाढ़ आ गई तो सब गांव खाली हो रहा था, तो ये इसको भी कहा कि तुम खाली करो, तो बोले नहीं, मेरा गणेश जी में निष्ठा है, तो मैं, गणेश जी खुद आएंगे बचाएंगे मुझे, तब मैं गांव से जाऊंगा, तो ऐसे नहीं जाऊंगा, बाढ़ से कौन डरने वाला। तो बाढ़ आ गया, पूरे गांव में पानी घुसने लगा। तो लोगों ने बोला चलो चलो हमारे साथ, तो जाने के लिए तैयार नहीं, और पानी बढ़ गया। तो भी कुछ लोग थे बचे हुए, तो वो भी उसको लेके जाना चाह रहे थे, तो जाने के लिए तैयार नहीं। डूबने का टाइम आ गया। डूबने का टाइम आ गया तो नौका आया। नौका में बैठ के एक आदमी आया, तो बोला बैठो, तुमको ले जाता हूँ मैं। फिर भी जानने के तैयार नहीं। फाइनली वो डूब के मर गया उधर ही। फिर उसको उठा के लेके गए, कुछ पुण्य किया था स्वर्ग में। तो लेके जब गए, तो बोले तुमने पाप किया है पुण्य किया है, किधर जाना है तुमको, पहले पाप स्वर्ग में जाना है, पहले नरक में जाना है, किधर जाना है। वो सब जाने का छोड़ दो पहले, लेकिन मैं इतना भगवान की भक्ति किया, तो गणेश जी को भगवान मानता था, भक्ति किया, लेकिन गणेश जी आए क्यों नहीं बचाने के लिए। तो बोले तुमको क्या पता है, बचाने के लिए आए थे वो। तो पहले जो लोग बुला रहे थे वो उसी स्वरूप में, उसी में के रूप में वो बुला रहे थे, बाद में भी आए थे, फिर भी आपने माना नहीं। फाइनली वो नौका वाला आया था, वो भी वो उसी रूप में आए थे, तुमने माना नहीं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास में चलते जाते हैं, हम बोले आइए आजकल हमारे मंदिर में आइए, संडे को प्रोग्राम होता है। तो स्वामी जी कहाँ टाइम है, मरने को फुर्सत नहीं है। भगवान जब बुलाएंगे, जब जब भगवान बुलाते हैं तो ये आना होता है, जब भगवान जब बुलाएंगे तब हम आएंगे। तो एक भक्त बोलते हैं क्या आपको क्या एसटीडी कॉल करेंगे क्या, क्या हो प्रभु आ जाओ आज, मैं आपको बुला रहा हूं। हम आए हैं उनके प्रतिनिधि, आपको बुला रहे हैं, मंदिर में आओ तो आ जाना चाहिए। नहीं, भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे हम। तो लोग फिलोसॉफी का मिसयूज करते हैं, ये फिलोसॉफी वैसी ही है, बराबर है। भगवान जब जब आए बुलाएंगे, तो वैसे ही एक चीज यह, ये एक्सट्रीम में नहीं जाने का कि भगवान हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे, ऐसा इतना बड़े ऊंचा लेवल की भक्ति हमारी नहीं है। साथ साथ ये भी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को ही कर्ता मान ले। अरे चलो प्रभु जी, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हमको मदद कर रहा है, तो वो व्यक्ति मदद कर रहा है, और पूरा वो व्यक्ति की पूजा अर्चना कर लिए, फोटो लगा दिया व्यक्ति के, हमने उधर दंडावत मार रहे, भगवान को भूल गए। तो यही तो है हमारा जीवन को सुधारने वाला। जब अड़चन थी, जब जरूरत थी पैसों की, तो इन्होंने ला के दिया, उनका ही फोटो लगा दिया, उनको ही हार ला चढ़ा रहे हैं, उनका ही आरती चल रहे हैं। तो मुश्किल तो उनके प्रति कृतज्ञता भाव ठीक है, लेकिन ये समझना चाहिए कि भगवान ने उनको प्रेरित किया। तो ये सिद्धांत को समझना होगा। ठीक है। तो यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। तो जो भक्त थे, भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान पे निर्भर रहते, तो ये पांडव कुल की विशेषता थी। इसलिए भक्त जो है भगवान को कभी छोड़े नहीं, इसलिए भगवान ने भी हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समय हो गया। कोई प्रश्न है क्या, अभी तक मैं बोल रहा था कुछ इसके संदर्भ में, सब समझ में आ गया। ठीक है, ओके, रुक जाते हैं आप। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।